राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कोका कोला होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। देखिए साथियों, शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। यहाँ से इस समस्त संसार की जो रचना हुई है यहाँ से हुई है, सब जानते हैं। बाबा के ज्यादा जोश सारा, मगर थोड़ा सा सहारा सा मैं भी दे दूं। सम्मानित मंच और मंच पर बैठे यहाँ पर मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, हमारे आंदोलन के साथी, इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले टीकम नागर जी, उनकी समस्त टीम, बबली जी, डॉक्टर बबली नागर लगाऊं, भाटी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, यही कर देते हैं, गुजर बोल रहे हैं। हमारे बड़े भाई जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे जो धरना हुआ काफी समय तक बड़े भाई ने चलाया, डॉक्टर रुपेश जी ने, यहाँ पर इस आंदोलन को धार देने का काम करने वाले हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे बाबा जी, तमाम महिलाएं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आजकल देखती हूँ, पहले ऐसा होता था कि ये औरतें कहीं दिखे गए कम दिखे रही, लेकिन आजकल क्या है पूरी संख्या में दिखती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप रोटी बना करके बच्चों को स्कूल भेज करके आंदोलन में बड़ा योगदान, आपकी हिस्सेदारी रहती है। और इस देश में अपनी सबसे ज्यादा भागीदारी रखने वाले वो नौजवान साथी जिनके लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगी कि आप सभी वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को रूपरेखा, दशा निर्देश दिए हैं, अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हमारे लिए तो डॉक्टर साहब बजवा देते हैं, आप अपने लिए बजाइए। यहाँ पर आए हुए प्रशासन के सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके से व्यवस्था बना करके रखिएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं आपसे हम लोग, वरना आप हमसे कैसी उम्मीद करते हो ये आप हमसे बेहतर जानते हो, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? देखिए ये वाला जो मुद्दा यहाँ कोकोला कंपनी के उसमें बैठे हुए हम लोग धरने में, ये कोई पहली बात नहीं हुआ है। रुपेश भाई हमारे इस चीज के गवाह हैं कि जब हम वहां नोएडा पर बैठे हुए थे तो वहां और भी न जाने कितने ऐसे धरने डॉक्टर रुपेश, टीकम नागर जी या हम, ये बहुत सारे जो नोएडा से लोग आए हुए हैं उन सभी के नेतृत्व में हुआ है। क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं कि लोकल है, यही बोलते हैं ना कि लोकल वालों को नौकरी नहीं देंगे, लोकल है। अरे एक बड़े भाई हमारे आज आए नहीं है, वो लोकल की पूरी परिभाषा बताते। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है नकली। और कोई आपको नकली कहे तो आप बर्दाश्त करोगे? आप सुन करके चुपचाप आ जाते हो। लोकल का मतलब नकली होता है। नकली तो ये लोग हैं जो आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको यहाँ पर ना काम करने का वो करते हैं और ना आपको कोई जिम्मेदारी देते, ना आपको अपना समझते। ये जो फैक्ट्री बनी हुई है यहाँ पर कम दामों में ली गई थी कि हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, ऐसा ही है या नहीं? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये लोग तुम्हारे साथ में वही तानाशाही कर रहे हैं जो ये हमेशा से इस देश के अन्नदाता के साथ में करते हैं और उनकी औलादों के साथ में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री का बेटा या राजनाथ जी का बेटा नौकरी करने नहीं आएगा, ना उन्हें जरूरत। यहाँ आपके और हमारे अपने भाई, अपने साथी, आपकी अपनी औलादें यहाँ पर करने के लिए आएंगी। और मेरा निवेदन है जो गांव यहाँ पर प्रभावित है उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालें, जरूरी है। क्योंकि ये जो यहाँ धरने पर बैठे हुए लोग हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। टीकम नागर जी, आप अपने लड़के की नौकरी लगवाओगे क्या कोकोला में? नहीं ना। यहाँ जितने भी संगठन के लोग बैठे हुए हैं किसी को अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगवानी, ये बात समझनी होगी। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वहां अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने खेत तो इन्हें दे ही दिया, अब आप इन्हें यहाँ पर तो स्थापित करने के लिए बोलो। इसके लिए आपको अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी लाना पड़ेगा और गांव में से और लोगों को भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गांव में से नहीं निकाला तो ये लोग कह देंगे कि बाहर के लोग हैं, इनकी तो जुबान हिल जा, है ना, ये कह देंगे बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोगों की समस्या ही नहीं है। क्योंकि ये लोग झूठ इतनी सफाई से बोल देते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री ये कह करके आए थे विदेश में कि 200 करोड़ की जनता ने मुझे बहुमत से जिताया, और जबकि भारत की जो आबादी है 135-40 करोड़ है।
तो इतनी सफाई से ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं और झूठ ये बोल पाते हैं बेहतर, ये कला है। तो मैं तो कहूंगी संजय भंसाली जी से कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं और हमारे जो प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी है, बढ़िया सा कोई रोल इन्हें दे में, क्योंकि जो अभिनेता है हम उसकी भी कदर करते हैं। हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति की कदर की जाती है, चाहे कोई अभिनेता हो चाहे नेता हो, तो हम भी मानते हैं इनके अंदर कला झूठ बोलने की बेहतर है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं यहाँ प्रशासन के और एलआईओ के लोगों को कि ये मत सोचना ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर जब बात आएगी तो जैसे मोदी नगर में बसें भरवा करके भेजी थी और जैसे मोदी नगर में महिलाओं ने ताला डालने का काम किया था, वही आज यहाँ पे होगा। चंद दिनों की और दूरी जो है वो हम तय कर लेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ताले डालने की जो कला है वो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, वो हमें बेहतर सिखा चुके हैं। आजकल महिलाओं को ही वो आगे रख रहे हैं, जरूरी भी है, क्योंकि इस देश में आजादी से लेकर के आज तक 1947 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश ने देखा था, उसमें भी महिलाओं की बहुत हिस्सेदारी थी, ठीक है नहीं थी? तो इसलिए महिलाओं को जब आप आगे रखते हो तो महिलाओं को भी गर्व होता है कि हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे चाचा ताऊ हमें आगे रखते हैं और हमसे नेतृत्व करवाते हैं। यही वो सत्य है कि जिस आंदोलन में महिलाओं की आहुति चली जाती है, जिस भी यज्ञ में, वो यज्ञ ही तभी सफल होता है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ करके अगर यज्ञ करते हैं तो वो सफल नहीं होता है, जब उसमें उनकी धर्म पत्नियां बैठनी है, ब्राह्मणी और गौरी और माँ लक्ष्मी, तब वो यज्ञ सफल होता है। क्योंकि सभी को साधना सार्थक करके साधना और उसको साध करके रखना, वहां जब आता है नाम तो सर्वप्रिय महिलाओं का नाम आता है। यहाँ भी भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। और रही बात भैया ताला लगाने की, हो ताला तो खैर लगा ही देंगे, अगर ये लोग बात नहीं करना चाहते तो ये ध्यान रखना, आपको हर नियम के अनुसार, हर कायदे के अनुसार आपको आंदोलन करने का भी अधिकार है और आपको तालाबंदी करने का भी अधिकार है। ये सिर्फ डराने का काम करते हैं, क्योंकि जहां बेटियों के बलात्कार हो गए, मुझे गर्व होता है ये मेरे भाई सामने बैठे हुए, ये वहां पर होते। एक दरोगा बहन थी, उसका बलात्कार हुआ, ये वहां पर नहीं गए। हमें इस बात का दुख होता है, क्योंकि आज ओपीएस की मैं बात करूं, ओल्ड पेंशन की अगर मैं बात करूं, जब आपकी पेंशन की बात आएगी तो हम जैसे लोग खड़े होंगे, कोई गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े नहीं होंगे। ये दावा करके जाती हूं मैं इस मंच पर कि हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप लोग जो सेवाएं दे रहे हैं वो हमें दे रहे हैं। सरकार आपको कुछ नहीं समझती, अगर वो समझती तो आपकी पेंशनें नहीं छीनती, अगर वो समझती तो एक भाजपा का पार्षद एक पुलिस वाले का गलेवान पकड़ के नहीं पीटता, अगर वो समझती भाजपा का विधायक एक एसआई को नहीं पीटता, अगर वो आपकी कदर या इस वर्दी की कदर समझते तो वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। हम समझते हैं, क्योंकि हमें दोनों बातों के पहलू पता है कि कोई जो है वो चाहता है कि किसानों को दबाओ, डराओ पुलिस डिपार्टमेंट में से, और कोई जो है उसको अपने बच्चों की शादी करनी होती है, बच्चे पढ़ाने होते हैं, बेटियां पढ़ानी होती हैं, बेटियों की शादी करनी होती है, बात चोची कगड़म झगड़म अल्लम जल्लम सब करना पड़ता है। और ये जो चटिया फोर्स नेता हैं, उनसे जाकर के कहना, जो यहां से विधायक हैं चटिया फोर्स, कि तुम जब किसानों के लिए और नौजवानों के लिए खड़े नहीं होगे तो तुम्हें आगे राह दिखाने का काम इस देश का, इस प्रदेश का और इस विधानसभा का नौजवान करेगा। ये करना बहुत जरूरी है। अभी देखो दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं इन्हें, दौड़ा दौड़ा करके। कहीं देख लो हरियाणा वाले जहां हुक्का लेके बैठ जाओ, यूपी वाले जहां लाठी लेके बैठ जाए, बढ़िया होते सारे काम। आंदोलन में मोदी नगर में हम लोग गए थे, लेकिन वहां एक पॉजिटिविटी थी कि वहां की जो लोकल के लोग थे, जो आसपास के गांव के लोग, माफी चाहती हूँ लोकल शब्द इस्तेमाल करना पड़ा, जो आसपास के लोग थे, उनका आना जाना दिन प्रतिदिन बढ़ता गया था। इसलिए उस आंदोलन की मोदी नगर वाले की जीत हुई।